साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम देखेंगे 3 जनवरी से रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स की क्लास डेली 7:30 बजे सुबह रहती है एंड आज ऑल इम्पोर्टेंट डेज ऑफ 2020 की सीरीज का सेकंड पार्ट आ रहा है। तो उसमें हम मार्च और अप्रैल को डिस्कस करेंगे और आप प्लीज़ उस वीडियो को 11 बजे लाइव आकर ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज का सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सब अपने हिसाब से देख लेना, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में IIM संबलपुर में के स्थायी कैंपस की आधारशिला किसने रखी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में IIM संबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। IIM संबलपुर की तरफ एक नज़र डालें तो यह पहला IIM है जिसने फ्लिप्ड क्लासरूम का आइडिया लागू किया है। अब फ्लिप्ड क्लासरूम होता क्या है यह देखें तो फ्लिप क्लासरूम वह जगह होती है जहां बुनियादी अवधारणाओं को डिजिटल मोड में सीखा जाता है और उद्योग से लाइव परियोजनाओं के माध्यम से कक्षा में अनुभवात्मक शिक्षा होती है। PM मोदी ने ओडिशा में IIM संबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी। इस कैंपस का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। भारत में अभी कुल कितने IIM हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भारत में अभी कुल 20 IIM संस्थान हैं और IIM संबलपुर में छात्रों का पहला बैच सितंबर 2015 में शुरू हुआ था। इसका मतलब IIM संबलपुर का गठन या स्थापना 2015 में की गई थी। IIM संबलपुर के वर्तमान अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य जी हैं तथा इसके निदेशक महादेव जायसवाल हैं। पहले प्रश्न से दोस्तों इतना ही, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में हुए अमेरिकी सर्वे के अनुसार 13 वैश्विक नेताओं में किसकी स्वीकृति रेटिंग सबसे सर्वाधिक है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप और ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी सर्वे के अनुसार 13 वैश्विक नेताओं में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकृति रेटिंग सर्वाधिक है। अमेरिका की एक रिसर्च फर्म ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीकृति रेटिंग 55% बताई है, जो कि सर्वे में शामिल 13 वैश्विक नेताओं में सबसे ज़्यादा है। मॉर्निंग कंसल्ट नामक फर्म के अनुसार सर्वे में 75% लोगों ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, जबकि 20% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वहीं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की स्वीकृति रेटिंग 24% रही। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर और आप सबसे अनुरोध है कि पेन कॉपी लेकर बैठें तथा मैं जो अलग से बताता जाऊं वो आप लिखते जाएं, क्योंकि यह बाहरी तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन बिहार के सबसे अमीर नेता बने हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी निशांत कुमार, ऑप्शन सी मुकेश सहनी और ऑप्शन डी रामप्रीत पासवान। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के सबसे अमीर नेता मुकेश सहनी बने हैं और हाल ही में बिहार के CM नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की और इस जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी 18 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर तथा मंत्री रामप्रीत पासवान 24.67 लाख की संपत्ति के साथ सबसे आखिरी नंबर पर रहे हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर संपत्ति की तरफ नज़र डालें तो उनकी संपत्ति 56.5 लाख तथा उनके बेटे निशांत कुमार की संपत्ति उनसे ज़्यादा है, 3.06 करोड़ की संपत्ति निशांत कुमार जी के पास है। इन्होंने इतनी जानकारी सार्वजनिक की है। अब एक नज़र डालते हैं बिहार राज्य की तरफ। तो बिहार राज्य की राजधानी पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा बिहार राज्य का गठन देखें तो आज़ादी से पहले 22 मार्च 1912 को तथा इसको दर्जा पूर्ण राज्य का 26 जनवरी 1950 को मिला था। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार में विधानसभा सीट 243, विधान परिषद सीट 75, लोकसभा सीट 40 तथा राज्यसभा सीट 16 हैं। दोस्तों एक बार फिर से दोहराऊंगा और आप लोग प्लीज़ इसको लिख लें कि बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार का गठन स्वतंत्रता पूर्व 22 मार्च 1912 को हो गया था तथा इसे दर्जा
पूर्ण राज्य का 26 जनवरी 1950 को मिला है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं तथा यहाँ विधानसभा सीट है 243, विधान परिषद सीट है 75, लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16 है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आज का, किसने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $10 मिलियन की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ADB, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी RBI। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB है। ADB की तरफ एक नज़र डालें तो ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ADB की स्थापना 1966 में तथा इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ADB के वर्तमान अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा हैं तथा उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। अशोक लवासा आप याद रखें यह भारतीय हैं और पूछी जाते हैं, और तथा मासात्सुगु असाकावा यहाँ के 10वें अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके कुल सदस्य 68 सदस्य हैं जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र जबकि बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। बाकी ऑप्शंस पर भी नज़र डालें तो दूसरा ऑप्शन IMF इंटरनेशनल मनी फंड, इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है तथा इसके सदस्य देश 190 देश हैं। इसके प्रबंध निदेशक जो हैं वो वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं तथा मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। हमारा अगला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक पर अगर नज़र डालें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है तथा इसके सदस्य देश 190 हैं। यहाँ के राष्ट्रपति डेविड मलपासा हैं और यहाँ के MD एंड CFO अंशुल कांता हैं। हमारा आखिरी ऑप्शन है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, सेबी ने हाल ही में किस पर 15 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी अनिल अंबानी, ऑप्शन डी रितेश अग्रवाल। तो आपको बता दें कि सेबी ने हाल ही में मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और यह जुर्माना क्यों लगाया है तो आपको वह भी बता दें कि सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम में 5% हिस्सेदारी बेचते समय ट्रेडिंग में धोखाधड़ी को लेकर मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो मुकेश अंबानी पर कौन सी धोखाधड़ी है? ट्रेडिंग में धोखाधड़ी, वो भी 5% हिस्सेदारी बेचते समय। और 5% हिस्सेदारी किसकी बेच रहे थे? रिलायंस पेट्रोलियम की। तो उस पर इनको 15 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और रिलायंस को एक वारंट भी दिया गया है। वह वारंट है कि 447 करोड़ के अनुचित लाभ को सरेंडर करने का आदेश मिला है कि रिलायंस, सेबी के अनुसार रिलायंस के पास 447 करोड़ का अनुचित लाभ है जिसे सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। एक नज़र डालेंगे, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी तथा इसे संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को मिला था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं अगले प्रश्न पर। असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB ने कितने $मिलियन का ऋण दिया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 231 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 235 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 250 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी 300 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों आपको बता दें, असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB ने 231 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। ADB के बारे में अभी पहले ही हमने पढ़ा और एक बार फिर से मुख्य तथ्यों पर नज़र डालना कि ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके वर्तमान 68 सदस्य हैं जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के, बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। और यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। और दोस्तों आपको बता दें कि हम इस क्लास की PDF भी प्रोवाइड करते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट लर्निंग हब या SLH अकेडमी पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो कृपया आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर।
और उसके पहले हम डालेंगे एक नज़र अपने ऑप्शंस पर। तो सबसे पहले असम पर एक नज़र डालें तो असम की राजधानी दिसपुर। असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं तथा यहाँ के वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। असम में विधानसभा सीट 126, लोकसभा सीट 14 तथा राज्यसभा सीट 7 हैं। असम के बारे में और जानते हुए देखेंगे तो यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र को देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है तथा इसे तिब्बत में सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 229 किलोमीटर है। और अगर नेशनल पार्क पे देखें कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क प्रमुख अवस्थित हैं तो असम में सबसे मुख्य नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तीसरा होलोगापार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। चौथा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये नमेरी राष्ट्रीय उद्यान लगभग 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा गया है तो दोस्तों याद रखें नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और एक और मुख्य है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा कि असम में पहला काजीरंगा, दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा होलोगाप्पर गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य, चौथा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। और आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि आज आप सब ऑल इम्पॉर्टेंट डेज के सेकंड पार्ट को 11 बजे लाइव जरूर देखें। फर्स्ट पार्ट एक बार अपलोड हो चुका है जिसमें जनवरी और फरवरी को पढ़ाया गया था और आज हम उसमें सेकंड पार्ट में मार्च एंड अप्रैल को डिस्कस करेंगे कि मार्च और अप्रैल में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन पड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, उनकी थीम क्या थी, किसके द्वारा मनाए गए, क्यों मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं और कब से मनाए जा रहे हैं, ये सब उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उमेश सिन्हा, ऑप्शन बी सुरेश कुमार, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा और ऑप्शन डी वीके यादव। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने उमेश सिन्हा को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। और उमेश सिन्हा जी कौन है, अगर इनकी तरफ नज़र डालें तो यह एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और इनकी चुनाव आयोग में ही उपचुनाव आयुक्त के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। मतलब ये पहले से उपचुनाव आयुक्त पद पर आसीन थे। सिन्हा मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सिन्हा को संविदा पर आधारित पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह 1 जनवरी 2020 से 1 साल से प्रभावी होगी। सिन्हा 1986 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। और इसमें हम भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ एक नज़र डालें तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था तथा 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है जो निर्वाचन आयोग द्वारा ही मनाया जाता है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा तथा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार जी हैं। इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन अभी हाल ही में VK यादव जी का नाम पूछा गया है और देखा गया है। तो आपको बता दें कि VK यादव भारत के रेलवे चेयरपर्सन हैं तथा इन्हें हाल ही में परसों ही इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखें इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 VK यादव को दिया गया है जो रेलवे चेयरपर्सन ऑफ इंडिया हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है इसरो के अध्यक्ष के कैलाश वादिवुशिवन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 4 माह। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसरो के अध्यक्ष के कैलाश वादिवुशिवन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कैलाश वादिवुशिवन जिनका जन्म 14 अप्रैल 1957 को भारत के हुआ था, यह भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के अध्यक्ष हैं। इसके पहले वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तथा द्रव प्रणोदन केंद्र के निदेशक रह चुके हैं। के सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था और उसके पहले ही इनकी नियुक्ति कर दोबारा इनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मतलब अब इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। इसरो की तरफ नज़र डालें तो इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय बंगलौर कर्नाटका में है। इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह जो है वह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित है तथा इसरो के वर्तमान प्रशासक डॉक्टर के शिवान हैं। हमने दो राज्यों के नाम यहाँ पर देखे, कर्नाटका, तो इन दोनों राज्यों की तरफ एक नज़र डालेंगे, इनकी बेसिक सी डिटेल देखेंगे कि कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। यहाँ विधानसभा सीटें 225, विधान परिषद सीटें 75, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12 हैं। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा तथा वर्तमान गवर्नर मतलब राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। और दूसरा राज्य हमने अभी देखा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1953 को हुई थी। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। यहाँ की राजधानी 3 राजधानी हैं, तो यह भी एक फैक्ट आंध्र प्रदेश के साथ जुड़ा है कि 3 राजधानियों वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और इसकी 3 राजधानी कुर्नूल पहली राजधानी, विशाखापट्टनम दूसरी राजधानी तथा अमरावती तीसरी राजधानी है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं तथा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। यहाँ की विधानसभा सीटें 176 तथा विधान परिषद सीटें 58 और लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11 हैं। तो दोस्तों 8वें प्रश्न से इतना ही। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है 2021 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जो बिडेन, ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन सी एंजेला मार्केल और ऑप्शन डी शेख हसीना। तो आपको बता दें कि 2021 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन होंगे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। अलेक्जेंडर बोरिस डी पेफरेल जॉनसन इज अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन, ऑथर एंड फॉर्मर जर्नलिस्ट who has been Prime Minister of the United Kingdom and leader of the Conservative Party since 2019। बोरिस जॉनसन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन की राजधानी अगर देखेंगे तो यहाँ की राजधानी लंदन है। यहाँ की साम्राज्ञी वर्तमान में यहाँ पर मतलब संवैधानिक राजाशाही चलती है, तो यहाँ की वर्तमान साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राव हैं तथा भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर हैं, जिन्होंने यह आपस में वार्ता करके यह कन्फर्म किया है कि बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। और चलिए दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर और हमारा आखिरी प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। इस पर एक किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है और यह मिशन राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। अब नज़र डालेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर। तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पर बसी हुई है। और उत्तर प्रदेश के साथ 2 फैक्ट जुड़ते हैं कि यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है तथा यह सबसे अधिक 8 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है। मतलब सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें 403 हैं तथा यहाँ विधान परिषद की सीटें 100 हैं, लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर, और यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तथा सबसे अधिक 8 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाने वाला राज्य है। उम्मीद करता हूँ आप सब ये सब नोट करते जा रहे होंगे पेन कॉपी में। यहाँ की विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद सीटें 100, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31 हैं। बाकी ऑप्शंस पर नज़र डालेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ की राजधानी मुंबई और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। याद रखें महाराष्ट्र की भी 2 राजधानी मानी जाती हैं कि परमानेंट राजधानी मुंबई और शीतकालीन राजधानी नागपुर को माना जाता है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो कि गोवा के राज्यपाल भी हैं, अभी वर्तमान में 2 राज्यों के राज्यपाल का पद संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट है 288, विधान परिषद सीट है 78, लोकसभा सीट है 48 तथा राज्यसभा सीट है 19 हैं। हमारा अगला ऑप्शन है पंजाब। तो पंजाब की तरफ नजर डालें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी हैं तथा राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। हाल ही में पंजाब से किसान आंदोलन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, जो किसान बिल के खिलाफ चल रहा है, तो उस पर भी ध्यान दें। और पंजाब की अगर व्यवस्था पर देखें तो यहाँ विधानसभा सीटें 117, लोकसभा सीटें 13 तथा राज्यसभा सीटें 7 हैं। यहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था है। और हमारा आखिरी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था तथा इससे छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विभाजन हो गया था। यहाँ की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तथा यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो उत्तर प्रदेश के भी हैं, मतलब आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के राज्यपाल पद का पदभार संभाल रही हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 230 हैं, लोकसभा सीट 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भैया, चैनल अपना ही है तो चैनल को पूरा सपोर्ट करें। कोई सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम अभी मिलते हैं फिर से 11 बजे ऑल इम्पोर्टेंट डेज़ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।